नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी। पोखरियाल शाम के 6 बज चुके हैं और अब वक्त है शाम की 6 बड़ी खबरों का। पहली खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां पुलिस ने ड्रग्स फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। दूसरी खबर की अगर बात करें तो सिद्धार्थनगर से एक खबर है, जहां कूड़ा नदी में डूबने से 4 बच्चों की मौत हो गई है। तीसरी खबर पर नजर डालें तो जौनपुर में सपा विधायक रमाकांत यादव को बड़ा झटका लगा है। एमपी एमएलए कोर्ट ने रमाकांत यादव को एक मामले में 9 महीने की सजा सुनाई है। तो चौथी खबर रायबरेली से है, जहां नरसंहार के आरोपियों ने जेल से छूटने के बाद गवाह को उनके परिवार के साथ जान से मारने की धमकी दी है। तो पांचवी खबर आईपीएस अनिरुद्ध सिंह की जांच रिपोर्ट डीजीपी को सौंप दी गई है। तो छठी खबर मैनपुरी से है, जहां मृतक बच्चे के शव का डॉक्टर ने सौदा किया है। उसने पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाने के लिए 15,000 की रिश्वत ली। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ग्रेटर नोएडा में ड्रग्स फैक्ट्री का भंडाफोड़। फैक्ट्री से पकड़ी गई 200 करोड़ की ड्रग्स। स्वाट टीम ने ड्रग्स फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 2 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। सेक्टर ओमेगा स्थित जज सोसाइटी का यह पूरा मामला। बीते 16 मई को भी 300 करोड़ की ड्रग्स हुई थी बरामद और एक बार फिर से स्वाट टीम ने ड्रग्स फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 2 विदेशी नागरिकों को भी इस दौरान गिरफ्तार किया है। और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ललित पंडित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ललित, क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, इससे पहले भी 300 करोड़ की ड्रग्स बरामद हुई थी और एक बार फिर से ड्रग्स फैक्ट्री का ये भंडाफोड़ हुआ है। जी बिल्कुल, 16-17 मई की रात को ग्रेट नोएडा पुलिस के द्वारा एक बड़ी खेप ड्रग्स की पकड़ी गई थी, जिसमें एमडीएमए ड्रग्स मुख्यतः थी और उसकी प्योरिटी भी 99% थी। ऐसे उस ड्रग्स को साथ में पुलिस के द्वारा 9 युवकों को भी गिरफ्तार किया गया था, जो वो ड्रग्स बना रहे थे। उन्हीं से पुलिस कस्टडी रिमांड के दौरान जब पुलिस के द्वारा पूछताछ की गई तो पता लगा कि एक और फैक्ट्री इसी प्रकार की उनके द्वारा ग्रेट नोएडा में चढ़ाई जा रही है। इसी फैक्ट्री में जब आज पुलिस के द्वारा इस फैक्ट्री पर रेड की गई तो वहां पर भी लगभग 200 करोड़ की कीमत की ड्रग्स यहाँ पर पुलिस के द्वारा पकड़ी गई। साथ में 2 अफ्रीकी मूल के नागरिकों को भी पकड़ा गया है और साथ में इससे इधर भी पुलिस के द्वारा इनसे पूछताछ की जा रही है। आगे भी संभावना है कि इस तरह की अन्य जो फैक्ट्रीज या जो भी इस तरह के जो जहाँ पर भी ड्रग्स बनाने का कार्य अफ्रीकी मूल के नागरिकों के द्वारा किया जा रहा है, उस पर पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया ललित इस जानकारी को देने के लिए। तो पुलिस ने 2 विदेशी नागरिकों को भी गिरफ्तार किया है। सेक्टर ओमेगा स्थित जज सोसाइटी का यह पूरा मामला है, जहां पर ड्रग्स फैक्ट्री चल रही थी। बीते 16 मई को भी 300 करोड़ की ये ड्रग्स हुई थी बरामद और एक और कामयाबी स्वाट टीम को। तो ड्रग्स फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। अब खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां कूड़ा नदी में 4 बच्चों की डूबने से मौत हो गई है। नदी में नहाने गए 4 बच्चों की डूबने से मौत हुई है। 13 से 14 साल के थे चारों मृतक बच्चे। लोटन थाना क्षेत्र के इमलिहा गांव का ये पूरा मामला है। सीएम योगी ने इस पूरे हादसे पर दुख जताया है। तो नदी में नहाने गए थे 4 बच्चों की, जहां डूबने से मौत हो गई है। 13 से 14 साल के चारों मृतक बच्चे बताए जा रहे हैं। तो लोटन थाना क्षेत्र के इमलिहा गांव का यह पूरा मामला है। सीएम योगी ने इस पूरे हादसे पर दुख जताया है। सिद्धार्थनगर की यह खबर है, जहां कूड़ा नदी में 4 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है चारों बच्चे नहाने गए थे नदी में और इसी दौरान यह हादसा हो गया, जहां चारों बच्चों की डूबने से मौत हो गई। और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सद्दाम खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सद्दाम, क्या जानकारी मिल पा रही है इस पूरे हादसे को लेकर? किस तरह से ये चारों बच्चे नहाने गए और इस दौरान ये हादसा हुआ? बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं, सिद्धार्थनगर जिले में आज 2 थाना क्षेत्र के अलग अलग जगहों पे घटना हुई है। बांसी कोतवाली क्षेत्र के एक खरचौला नानकार गांव में वहां राप्ती नदी में नहाने गए 2 बच्चे की डूबने से मौत हो गई। तो वहीं उसका थाना क्षेत्र के इमलिया गांव के पास जो नदी है उसमें नहाने गए, कूड़ा नदी में नहाने गए 4 बच्चों की मौत हो गई। तो सिद्धार्थनगर जिले के लिए आज जो रही वो बहुत ही दुखद घटना रही। कुल 6 बच्चों की सिद्धार्थनगर जिले में डूबने से मौत हो गई। हालांकि घटना की सूचना मिलते ही जो परिवार के लोग हैं, दोनों थाना क्षेत्र के अलग अलग लोगों में, उन लोगों में कोहराम सी मच गया। हालांकि दोनों घटना मिलते ही जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो मौके पर फौरन पहुंचते हैं और जो शव है
शव को बाहर निकालकर उनको पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई में जुट जाते हैं। हालांकि इस पूरी घटना का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान लिया और दुख जताया है। बिल्कुल सद्दाम, और देखिए दुख प्रकट किया है, इसके साथ ही अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं सद्दाम। अभी अधिकारियों के द्वारा क्या कुछ किया जा रहा है, देखिए परिवार में मातम का माहौल होगा। जो भी जिले के आला अधिकारी हैं, घटना की सूचना पाकर वो घटना स्थल पर पहुंच गए थे और वहां पर परिवार को लोगों से बातचीत कर रहे हैं। अब जो परिवार के लोगों का कहना होगा उसी के आधार पर वो जो है उनको मुआवजे की बात कर रहे हैं। हालांकि जो प्रशासन है वो भी इस दोनों घटना को लेकर काफी चिंताजनक में है और काफी गंभीर बना हुआ है। अब जो यहाँ के आला अधिकारी हैं वो जो जिन परिवारों के लोगों की मृत्यु है उनके परिवारों से लोगों से बातचीत करके वो हर संभव प्रयास करने की मदद करने की बात कह रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सद्दाम इस जानकारी को देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार पहुंचे प्रदर्शनकारी पहलवान, जीते हुए मेडल को गंगा में प्रवाहित करेंगे पहलवान। इंडिया गेट पर आमरण अनशन भी करेंगे पहलवान। ब्रजभूषण शरण सिंह पर कार्रवाई की मांग पर अड़े हैं पहलवान और इसीलिए अब जो अपने मेडल हैं, जीते हुए मेडल को गंगा में प्रवाहित करेंगे पहलवान। इंडिया गेट पर आमरण अनशन भी करेंगे पहलवान। तो ब्रजभूषण शरण सिंह पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं पहलवान। तो साक्षी मलिक, विनेश फोगाट अपने जो मेडल हैं जीते हुए वो प्रवाहित करेंगे। जीते हुए मेडल को गंगा में प्रवाहित करेंगे पहलवान। तो कहीं ना कहीं एक विरोध प्रदर्शन, देश के नाम ये जो मेडल आए थे वो अब गंगा में प्रवाहित करेंगे ये पहलवान। और इसके साथ ही इंडिया गेट पर आमरण अनशन भी करेंगे। तो हरिद्वार पहुंचे हैं प्रदर्शनकारी पहलवान। और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुमित सैनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित, अभी क्या जानकारी मिल पा रही है? पहलवानों के पहुंचने की बात कही जा रही है हरिद्वार में, जहां पर अपने मेडल को गंगा में प्रवाहित करेंगे। एक तरीके से कहें विरोध प्रदर्शन ये। बिल्कुल, क्योंकि विरोध प्रदर्शन के लिए यहाँ पर जो हरिद्वार में पहलवान पहुंच चुके हैं और यहाँ जो हर की पौड़ी पर इन पर इन्होंने घोषणा की, अपने सोशल मीडिया पे जो बयान दिया था कि अब अपने जो मेडल है मेडल गंगा में प्रवाह करेंगे। तो उसको लेकर पहलवान जो है वो अपने मेडलों के साथ यहाँ पर पहुंच चुके हैं, हरिद्वार में पहुंच चुके हैं। अभी कुछ ही देर में हर की पौड़ी तक पहुंच जाएंगे। उनके साथ में जो कांग्रेस के कुछ समर्थक भी हैं, जो स्थानीय जो कांग्रेस की कार्यकर्ता है वो भी उनके समर्थन के लिए यहाँ पर पहुंच चुके हैं। उसी को लेकर पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद हो चुका है। वो सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया, क्योंकि जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है कि यहाँ पर पहुंचे, उसी हिसाब से जो कुछ जो इनके समर्थक है वो उनका भी यहाँ पर हरिद्वार में पहुंचना शुरू हो गया है। जी सुमित, इसके साथ ही साथ देखिए क्या अभी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं? अभी फिलहाल जो है हर की पौड़ी से अलग दूसरे घाट पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर बहुत देर काफी टाइम हो गया है इनको यहाँ पर रुके हुए, यहाँ पे जो प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ पे इनके साथ के जो और समर्थक भी पहुंच रहे हैं, क्योंकि मेन अभी ये हरिद्वार में पहुंच चुके हैं और हर की पौड़ी के घाट पर ही है। अब यहाँ पर पुलिस भी व्यवस्था जो बनाई हुई है, अब पुलिस ने पूरी तरह से, क्योंकि अभी कुछ ही देर में गंगा आरती भी शुरू होने वाली है। तो उसके लेकर एक तो पहले से ही हरिद्वार में जो है आज गंगा जलसारा का पर्व है, तो गंगा जलसारा की दृष्टि उसको देखते हुए तो हरिद्वार पूरी तरह से वैसे ही पैक है, क्योंकि देश के कोने कोने से श्रद्धालु गंगा में स्नान करने के लिए हरिद्वार पहुंचे। और वहीं दूसरी तरफ से जब पहलवानों ने घोषणा की और वो यहाँ पे पहुंचे हैं, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं पुलिस ने अभी एक ही जगह पर रुके हुए हैं। अभी शायद हो सकता है गंगा आरती का इंतजार करें, क्या वो देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी ये काफी टाइम है एक ही जगह पर रुके हुए हैं और एक ही जगह पर अपने समर्थकों का भी इंतजार कर रहे हैं और यहाँ पर ये खड़े हुए हैं अभी फिलहाल। ठीक है सुमित, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। अब खबर रायबरेली से है, जहां सामूहिक नरसंहार के आरोपियों ने धमकी दी है। जेल से छूटने के बाद मुख्य गवाह को धमकी दी गई है। आरोपियों ने परिवार के साथ जान से मारने की धमकी दी है। गवाह कृष्ण कुमार तिवारी ने ऊंचाहार कोतवाली में तहरीर दर्ज की है। धमकी की जानकारी पर पुलिस विभाग में हड़कंप मचा। नरसंहार मामले में आरोपियों को हाईकोर्ट से जमानत मिली है। आरोपियों पर 6 लोगों को जिंदा जलाने का आरोप है। तो गवाह कृष्ण कुमार तिवारी ने ऊंचाहार कोतवाली में तहरीर दी है।
तो धमकी की जानकारी पर पुलिस विभाग में हड़कंप बजा हुआ है। हम अपना नरसंहार के मुख्य गवाह हैं। जी जी हमारा बेटा दूध देने गया था। जी कुछ लोगों ने जाके वहाँ धमकी दिया और हमारे बेटे से कह रहे थे कि उनको समझा दो कि अब तो हम छूट के आ गए हैं, परिवार वो तो रह नहीं जाएंगे, परिवार को भी पता लग जाएगा। ये घटना कब घटी थी? ये घटना 26 जून 2017 को घटी थी। क्या था पूरा मामला? पूरा मामला ये था कि एक यादव जी थे जिनको अपना पैसे के लेकर कोई विवाद था, जी जी जिनकी वजह से 5 लोगों को जिंदा जला दिया था और उनके हाथ पैर काट लिए गए थे। नरसंहार हुआ था, उस वक्त मुकदमा लिखा गया था। उस मामले में आप? उस नाम में हम मुख्य गवाह हैं। आपको सीधी तस्वीर हरिद्वार से दिखाते हैं, जहां पहलवानों का विरोध प्रदर्शन और इस बीच गंगा घाट पहुंचे हुए ये पहलवान इस दौरान अपने मेडल को गंगा में प्रवाहित करेंगे ये पहलवान। और कहीं ना कहीं एक ये विरोध प्रदर्शन, क्योंकि ये मेडल देश के लिए जीत कर आए थे ये पहलवान, लेकिन अब इस मेडल को गंगा में प्रवाहित कर रहे हैं। आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं, हरिद्वार के गंगा घाट की ये तस्वीर है, जहां पर पहलवान पहुंचे हुए हैं बड़ी संख्या में। समर्थन करने के लिए बहुत लोग पहुंच रहे हैं, उनके भारी भीड़ नजर आ रही है। मीडिया का भी जमावड़ा देखने को मिल रहा है। लगातार पहलवान प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे। जंतर मंतर पर 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत गया था, जब लगातार कार्रवाई की मांग करते हुए जंतर मंतर पर विरोध कर रहे थे, बैठे हुए थे। लेकिन 28 मई को जब नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ तो दूसरी तरफ यही पहलवान नए संसद भवन की ओर कूच कर रहे थे, लेकिन इस दौरान बैरिकेडिंग लगाई गई थी। पुलिस ने इन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन जब ये नहीं रुके तो इन्हें हिरासत में लिया गया और इस पूरे धरना प्रदर्शन को भी रोका गया, हटाया गया जंतर मंतर से। और अब यही पहलवान अपने मेडल लेकर हरिद्वार पहुंच चुके हैं, जहां अपने मेडल को गंगा में प्रवाहित करेंगे। और सीधे तौर पर इनकी मांग कि बृजभूषण शरण सिंह पर कार्रवाई हो, लेकिन अभी किसी भी तरह की कार्रवाई को लेकर कहा जा रहा है कि जांच चल रही है, लेकिन पहलवान इससे संतुष्ट नहीं है। इंडिया गेट पर आमरण अनशन की बात कर रहे हैं कि अब गंगा में ये मेडल प्रवाहित होने के बाद इंडिया गेट पर आमरण अनशन करेंगे ये पहलवान। लेकिन फिलहाल आपको हरिद्वार से तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां गंगा घाट पर पहुंचे हुए हैं पहलवान। बड़ी संख्या में समर्थक भी पहुंचे हुए हैं और मीडिया का जमावड़ा भी देखने को मिल रहा है। भारी भीड़ है, चूंकि आज गंगा दशहरा भी है, बेहद महत्वपूर्ण दिन। दूर दराज से लोग गंगा में स्नान करने के लिए हरिद्वार पहुंचे हुए हैं। और देखिए, आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण भी है गंगा दशहरे के मौके पर, और इसको देखते हुए पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद है। लगातार किस तरह से इस भीड़ को मैनेज किया जाए, इसकी चुनौती पुलिस के सामने है। और जब पहलवान इस वक्त विरोध प्रदर्शन के दौरान हरिद्वार पहुंचे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं पुलिस के लिए डबल चुनौती इस वक्त। तस्वीरों में भारी भीड़ इस वक्त मौजूद है, पहलवानों के समर्थन में लोग जुटे हुए हैं। तो जहां देश के लिए मेडल जीत कर लाए ये पहलवान, आज उसी मेडल को गंगा में प्रवाहित करने जा रहे हैं। ये विरोध बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो कार्रवाई नहीं हो रही है, उसके खिलाफ पहलवानों का ये विरोध देखने को मिल रहा है। तो जीते हुए मेडल को गंगा में प्रवाहित करेंगे पहलवान। वहीं इंडिया गेट पर आमरण अनशन भी पहलवान करेंगे। ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से पहलवान गंगा घाट पर पहुंचे हुए। और देखिए, थोड़ी ही देर में गंगा आरती भी शुरू हो जाएगी, इसलिए इसका भी ध्यान रखना है कि गंगा आरती भी होनी है। और इस बीच पहलवानों का ये प्रदर्शन भी है, भारी भीड़ भी नजर आ रही है, जहां समर्थन मिल रहा है पहलवानों का। जिस तरह से पहलवान हरिद्वार पहुंचे हुए हैं, गंगा घाट पे मौजूद है, तो वहां समर्थन के लिए भी कई लोग पहुंच रहे हैं। और भारी भीड़ इस वक्त हरिद्वार घाट पर, गंगा घाट पर नजर आ रही है। थोड़ी ही देर में आरती भी शुरू हो जाएगी, लेकिन उससे पहले आपको ये तस्वीरें, जहां मेडल को प्रवाहित करने पहुंचे हुए हैं पहलवान।
तो देश के लिए जीते हुए मेडल को किस तरह से गंगा में प्रवाहित करने पहुंचे हुए हैं। तो इंडिया गेट पर आमरण अनशन भी करेंगे ये पहलवान। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। बात जौनपुर की करेंगे, जहां सपा एमएलए रमाकांत यादव को बड़ा झटका लगा है। एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाई 9 महीने की सजा। कोर्ट ने 7,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। मारपीट, बलवा और गाली गलौज के मामले में यह सजा सुनाई है। तो सपा विधायक को यह सजा सुनाई गई। कोर्ट ने 7,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। क्या पूरा मामला आपको यह भी बताएंगे, लेकिन मारपीट और बलवा के आरोप में ये 9 महीने की सजा। तो एमपी एमएलए कोर्ट ने ये 9 महीने की सजा सुनाई है। क्या कुछ पूरा मामला है आपको वो भी बता देते हैं। केस साल 2019 का है। सदर कोतवाली क्षेत्र में मारपीट हुई थी। मारपीट में कुछ लोग घायल हुए थे। मामले में रमाकांत यादव दर्ज हुआ था केस। पुलिस ने मामले में आरोप पत्र दाखिल किया। मामले की एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई हो रही थी। एमपी एमएलए कोर्ट ने मामले में सजा सुनाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल के कार्यकाल पूरे होने पर यूपी के निर्वाचन राज्य मंत्री सुनील भराला ने बधाई दी है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी का 9 साल का कार्यकाल अद्भुत और बेमिसाल रहा है। इस दौरान देश की तस्वीर बदली है। देश भ्रष्टाचार मुक्त हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 9 साल बेमिसाल भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा देश को उन्नति के पथ पर ला करके, जिसमें भारत में 4.5 करोड़ परिवारों के घरों में जो झुग्गी झोपड़ी बस्तियों में रहने वाले परिवार थे, उनके घरों पर छत लगाने का काम, उन्हें घर देने का कार्य किया। उसी के साथ पूरे भारत के गांवों के अंदर जहां शौचालय नहीं थे, शहरों में शौचालय नहीं थे, शौचालय बनाकर के पूरे भारत में एक सम्मान दिया, नारी को सम्मान दिया। उसी के निमित्त पूरे भारत के अंदर किसानों के लिए किसान निधि योजना चला करके किसानों का। वहीं बीजेपी के युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने पीएम मोदी के 9 साल के कार्यकाल की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि 9 साल पहले जो सपना शुरू हुआ था आज वो पूरा हो गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी आज देश को नई संस्कृति देने का काम कर रही है। मोदी सरकार के नेतृत्व में देश विकास के पथ पर अग्रसर है। युवा मोर्चा उत्तर प्रदेश 50 लाख से अधिक युवाओं से संपर्क करेंगे और युवाओं से मोदी जी के कार्यक्रम के बारे में, काम के बारे में, उपलब्धियों के बारे में हम उनको बताएंगे। और पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को और मजबूती देने का काम युवा मोर्चा उत्तर प्रदेश करेगा। हर विधानसभा क्षेत्र, हर लोकसभा क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक हर चुनाव को बहुत सीरियसली लेकर हम काम करते हैं। मेहनत से काम करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। मैं मानता हूं पूरे उत्तर प्रदेश में 2014 और 2019 से ज्यादा सीट से लोकसभा में उत्तर प्रदेश की जनता मोदी जी को आशीर्वाद देगी। युवा मोर्चा उत्तर प्रदेश। तो आज देश भर में गंगा दशहरे का पर्व मनाया जा रहा है, जहां लोग दूर दूर से आकर गंगा में स्नान कर रहे हैं। आपको बता दें कि हर साल ज्येष्ठ माह में शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि के मां गंगा की पूजा अर्चना की जाती है, जिसको गंगा दशहरा या गंगा अवतरण भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन गंगा स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। इसी दिन मां गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। भागीरथ अपने पूर्वजों की आत्मा का उद्धार करने के लिए गंगा को पृथ्वी पर लेकर आए थे। इसी कारण गंगा को भागीरथी भी कहा जाता है। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।